इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। हाँ जी भाई, आज ये इंतजार का गाना मैंने कैसे गा दिया आप लोग सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम माई चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़िए, मेरे वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और समझिए। देखिए, दिल से देखिए, उसे देखेंगे आप तभी पता पड़ेगा ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आज जो मैं सॉन्ग गा रही थी, ऐसा अच्छा तो नहीं गाया, टूटा फूटा गा लिया, सिंगर नहीं हूँ। बट टॉपिक ऐसा था तो सोचा क्यों नहीं गाने से ही शुरुआत की जाए, तो इसलिए गाना गा दिया। तो उसमें बार बार आ रहा था इंतज़ार। तो आज का टॉपिक भी इंतज़ार ही है। इंतज़ार कहने में तो बहुत छोटा सा लगता है, बट जो करता है और जिसकी लाइफ में इंतज़ार होता है, करना पड़ता है, उससे पूछिए कि ये इंतज़ार की घड़ियाँ जो होती है ना, वो लंबी भी बहुत बेकार होती हैं और छोटी भी। पता है क्या होता है, जैसे हमारी लाइफ में कुछ भी हो, उसके लिए हम जब इंतज़ार करते हैं ना, तो वो लंबा टाइम तो लंबा लगता ही है, बट जैसे जैसे वो टाइम कम होता है ना, तो वो और भी लंबा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंतज़ार होता ही ऐसा है। इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब मन में ऐसा होता है कि इंतज़ार ख़त्म क्यों नहीं हो जाता। बट जिसकी लाइफ में इंतज़ार इंतज़ार बढ़ता ही जाता है, उनसे पूछिए कि इंतज़ार होता क्या है। जिसको इंतज़ार करना पड़ता है ना, इंतज़ार करवाने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो इंतज़ार करता है ना, उससे पूछिए कि उसने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ किया है इस एक घड़ी के लिए, कितना इंतज़ार किया है। उसके बावजूद भी उसे वो कुछ नहीं मिल पा रहा है ना, तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है। उसकी लाइफ में अधूरापन, खालीपन, बहुत कुछ ख़त्म सा हो जाता है। और फिर जैसे ही वो कुछ अलग कदम उठाए, तो लोग बाग उसे गलत बोलते हैं कि ये तो देखो, लोग बाग क्या, सामने वाला ही जिसका इंतज़ार वो कर रहा है, वही गलत बोलने लगता है कि ये तो बेवफा है, ये तो धोखेबाज है। बट उसने ये कभी नहीं सोचा कि जब वो इंतज़ार कर रहा था, तब वो शख्स कैसा था। तब आपने उसकी कभी कद्र की कि ये इतना इंतज़ार कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने मुझसे प्यार किया है। कुछ तो देखा होगा ना, कुछ तो इसके दिल में होगा, तभी तो इंतज़ार कर रहा है ना वो। तब तो आपने उसकी कद्र नहीं की। बट कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि उसे इंतज़ार ख़त्म करना ही पड़ता है। इंतज़ार लाइफ टाइम तो चलता नहीं है, कभी ना कभी तो उसका अंत होता ही है। और उसका अंत या तो अच्छा भी होता है या बुरा भी होता है, या किसी का इंतज़ार अधूरा भी रह जाता है। होता है, इंतज़ार ऐसा ही होता है। कई लोग होंगे इनकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा। ये लाइफ के ही जो मुद्दे हैं जो मैं ला रही हूँ, वो सबके साथ होता है। जैसे किसी ने किसी का इंतज़ार किया, ठीक है, शादी का ही ले लो। किसी ने किसी को पसंद किया, किसी से प्यार किया, अब शादी करनी है तो उसका इंतज़ार ही कर रहा है ना वो। तो जब तक वो मिले नहीं थे तब तक ठीक है, मिलने के बाद जो इंतज़ार की घड़ियाँ होती है ना, उनका अलग ही कुछ एहसास होता है, अलग ही कुछ अंदर से फ़ील होता है कि जैसे किसी से हम प्यार करते हैं और उसका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो पता है, जैसे वो आने वाला है हमसे मिलने, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये इंतज़ार के पल जल्दी से ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो हम उस एक एक पल को कैसे उसको वेट करते हैं, उस पल को देखिए। हमारे मोहल्ले में आवाज़ की तो कह ही नहीं सकते भाई, दिन में भी किसी को चैन नहीं, बोलने लगते हैं। तो इंतज़ार का मैं बोल रही थी कि जैसे कोई हमसे मिलने आने वाला है और वो हमारे बहुत दिल के करीब है, तो वो इंतज़ार जब आने वाला होता है ना, तो बहुत लंबा होता है। हमें एक एक मिनट का इंतज़ार इतना लंबा लगता है ना, बहुत ज़्यादा। और जैसे हमारे साथ रहता है तब तक भी वो बहुत यूँ ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि वो कब ख़त्म हो गया। बट जैसे ही उससे जाने का, बिछड़ने का पल आता है ना,
वो इंतज़ार बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। तब हमें लगता है कि इंतज़ार बहुत लंबा हो जाए, ये जो घड़ी बंद हो जाए, ये घड़ी रुक जाए, ये पल यहीं रुक जाए। तो इंतज़ार अच्छा भी होता है, इंतज़ार बुरा भी होता है, दोनों तरफ का होता है। जब अगर हमें कोई खुशी मिलने वाली है या हम किसी से मिलने जाते हैं या कोई मिलने आने वाला है, तब हमें लंबा इंतज़ार बेकार लगता है। और जब किसी से हम बिछड़ने वाले हैं तो हमें इंतज़ार छोटा बेकार लगता है ये कितनी जल्दी आ गए अब पल, अभी तो नहीं आना चाहिए था। तो इंतज़ार ऐसा ही होता है। कभी उन माँ से, उन बहन से और उन पत्नियों से पूछो जिनके पति बॉर्डर पे हैं, कितना इंतज़ार करती हैं उनका। मतलब जैसे ही वो कहते हैं कि हम अब इस त्योहार पे या इस दिन आने वाले हैं, तो उस दिन से ही, जैसे ही उन्होंने कहा कि हम अब आएंगे, उस दिन से ही उसने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। तो वो जो पल होता है ना, वो एक एक घड़ी एक एक साल के बराबर होती है। एक साल क्या बहुत लंबा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि घड़ी जल्दी से आगे हो जाए, ये इंतज़ार जल्दी से ख़त्म हो जाए। और जैसे जैसे टाइम कम होता है ना, तब तो एक एक सेकंड भी बहुत लंबा निकलता है। और जब वो आता है, साथ रहता है, तो कब वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि वक्त उड़ रहा है पंख लगा के। क्योंकि ये जो इंतज़ार होता है ना, जो खुशी के पल में अच्छा लगता है, और जब कुछ ऐसा हो जाए तो वो इंतज़ार बहुत बेकार लगता है। पर जब वो आते हैं फौजी लोग अपने घर पे, और जब रहते हैं तो वक्त यूँ ही निकल जाता है। बट जब जाने लगते हैं तो 2 दिन पहले से ही, हमारे भी भैया फ़ौज में हैं, हमने तो ये फ़ील किया है। 2 भैया हैं, दोनों फ़ौज में हैं। बहुत दुख होता था जाते थे तब। बस वो चीज़ ही दिल को तोड़ जाती थी। तो जब वो जाने लगते हैं ना, तो बहुत दर्द होता है। ऐसे ही कोई हमारे साथ में है ना, तो हमें वो वक्त का पता नहीं चलता। बट अगर जब कोई दूर चला जाता है और ऐसा लगता है कि ये बिछड़ने वाला है हमसे, तब उससे इंतज़ार पूछिए कितना हर्ट करता है। जैसे किसी ने किसी से प्यार किया है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है। और एक बात और है कि इंतज़ार में ही प्यार का पता चलता है। जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो लगता है कि ये सच्चा प्यार है। क्योंकि इंतज़ार वही करता है जो सच्चा प्यार करता है। वरना जिसे प्यार नहीं है, वो तो इंतज़ार क्या सोचता भी नहीं है। क्या इंतज़ार करना, वो तो इसे छोड़ के और कहीं रास्ता देख लेगा। तो जो सच्चे होंगे, दिल के अच्छे होंगे, वही इंतज़ार करते हैं। और मैं कह रही थी कि इंतज़ार कैसे कैसे होता है। तो इंतज़ार, हम कोई रिजल्ट आने वाला है या कोई खुशी आने वाली है या किसी के घर में कोई छोटा मेहमान आने वाला है, तब देखिए इंतज़ार की घड़ियाँ कितनी अच्छी होती हैं। वो एक एक पल बहुत ही मुश्किल से निकलता है। और जैसे हमें लगता है कोई हमसे बिछड़ने वाला है, जैसे किसी कोई कपल हैं, प्यार करते हैं बहुत, बट मजबूरी है उनकी, नहीं हो पा रहे हैं एक, तो अच्छे लोग होंगे, वो तो करेंगे फैसला एक्सेप्ट, भगवान ने जो भी किया है। नहीं हो पा रहे तो क्या करें, होना पड़ेगा अलग। बट उनके दिल से पूछिए कि वो उस बिछड़ने वाले दिन के लिए, एक गाना है ना, बहुत अच्छा है, पंजाबी गाना है, मेरे दिल के बहुत करीब है। ऐसा ही कुछ है, तू बिछड़न बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। बहुत अच्छा गाना है। शायद मूवी का नाम तो याद नहीं है, पर सोनाक्षी सिन्हा और अजय देवगन का गाना है। मतलब बिछड़न बिछड़न कहना तो बहुत आसान है, पर जब बिछड़ते हैं ना, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे देखा है मैंने कई लोगों को कि कई लड़के लड़कियां होते हैं, बहुत प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद होता है नहीं घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, तो लड़के को कहीं और शादी करनी पड़ती है, लड़की को कहीं और शादी करनी पड़ती है। उस वक्त उनका प्यार देखिए, क्योंकि उनका एक एक पल भी इतना जल्दी निकल रहा होता है इंतज़ार का। वो सोचते हैं कि वो घड़ी ना आए, बट वो इंतज़ार इतना जल्दी निकल जाता है कि
सोच ही नहीं सकते। शादी का दिन भी आ जाता है और जैसे ही शादी का दिन एक एक घड़ियाँ पास आती जाती है, उनके दिल से पूछिए कितना वो हर्ट होते हैं, कितना उनका दिल रोता है। बहुत मुश्किल हो जाता है वो इंतज़ार। लगता है जैसे कोई ये इंतज़ार यहीं रुक जाए, आए ही ना। और जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, वो चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, उसके बाद वो इंतज़ार लंबा हो जाता है। फिर उनका एक एक नट भी है ना, एक एक साल के बराबर निकलता है, क्योंकि टूटा हुआ दिल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है संभालना। भगवान ना करे किसी को ऐसे बिछड़ना पड़े। भगवान से एक ही दुआ है, अगर किसी को मिला रहे हैं ना, तो उसकी किस्मत में जुदाई और बिछड़न तो दे ही ना। बट ये भी है, जहाँ सच्चा प्यार होता है बहुत मुश्किल होती है मिलना। कितने ही यहाँ पे कपल हुए हैं सच्चे, लैला मजनू ले लो, हीर रांझा देख लो, सोनी महिवाल देख लो, मिल नहीं पाते हैं। राधा कृष्णा को ही ले लो, उनकी तो कस्में खाते हैं ना लोग, बट वो भी नहीं मिल पाए थे। तो प्यार ऐसा ही होता है और इंतज़ार भी ऐसा ही होता है। जिस घड़ी के लिए हमने एक एक पल जिया है ना, उस घड़ी के लिए हम रोते भी हैं और हंसते भी हैं। कोई हमें मिलने वाला होता है, अगर सपोज करो कोई प्यार करता है, ठीक है, और उनकी शादी होने वाली होती है, किस्मत में है उनके, उनके घर वाले भी मान जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। उन कपल से पूछो, इंतज़ार उनके लिए लंबा होता है। उनका तो दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं पड़ता। पता है, वो उन्होंने प्यार किया, शादी का दिन भी आ जाता है, बट वो उनके लिए लंबा भी होता है, क्योंकि वो प्यार करते हैं और जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं। बट उनको खुशी भी होती है, वो खुशी वाला इंतज़ार होता है, वो खुश होके उसे निकाल लेते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बिछड़ रहा है, तो उसके लिए भी वो इंतज़ार जल्दी निकलता है, बट वो दुखी होके निकालते हैं। कभी किसी का दिल टूटे ना और वो रोता है, वो कह नहीं सकती उस फीलिंग को, वो ही जानता है। हम किसी के दिल को नहीं समझ सकते कि अंदर क्या टूटा है उसका। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। अगर किसी ने प्यार किया है सच्चा, तो भगवान उन्हें मिला दे, बट होता नहीं है, बहुत कम होता है। लोग बाग मिलते कम है, बिछड़ते ज़्यादा है। और कई जगह ऐसा होता है कि कोई कदर ही नहीं करते अच्छे प्यार की। कहीं लड़का नहीं समझ पाता लड़की को, कहीं लड़की नहीं समझ पाती, और दोनों समझ जाते हैं तो घर वाले नहीं मानते। हर जगह मुश्किल है। बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे कि सब मान जाए और सब खुशी खुशी हो जाए। पता है, एक किस्सा ही है, चलो बता ही देती हूँ। मेरे ही चाचा का लड़का था, राहुल नाम था उसका। बहुत अच्छा था, मतलब उसकी मतलब गर्लफ्रेंड थी, अदर कास्ट थी, बट उस बंदे ने घर वालों को मनाने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया था, बहुत ज़्यादा लंबा। हालांकि दुख होता है ऐसी कहानी सुन के, सोच के भी, बट उन लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो उनका इंतज़ार इतना लंबा था कि उन्होंने सालों, 10 साल, कम से कम 10-11 साल वेट किया था इस बात का। तब जाके उनके घर वालों ने कहा, अब नहीं भाई, ये तो मानेंगे नहीं और इनकी शादी कर देनी चाहिए। कोरोना का टाइम था उस टाइम, सगाई भी कर दी थी। सगाई फरवरी में हुई थी और अप्रैल में 30 अप्रैल को उनकी शादी होनी थी, ठीक है। अब फरवरी से अप्रैल का टाइम उनका बहुत लंबा निकला, शादी का दिन भी आ गया, इसी बीच कोरोना आ गया। कोरोना का सेकेंड लहर थी शायद उस टाइम। जो युवा लोग थे, मतलब नए लड़के, उन पे ज़्यादा था। सोच सकते हैं उनके लिए कि जैसे ही शादी होने वाली थी, उसके 10 दिन पहले या 5 दिन पहले, हाँ 10 दिन पहले मेरा वो भाई ख़त्म हो गया। सोच सकते हैं ना उनका इंतज़ार, उस लड़की के बारे में सोच सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीती होगी, कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं किसी के साथ।
इंतज़ार भी लिखते हैं तो उसका अच्छा परिणाम दे दो ना। उन लोगों से इंतज़ार भी कराया, उनको 2 पल की खुशी भी दी और लास्ट में एक दूसरे से जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक को छीन लिया। बहुत दुख हुआ था उस टाइम, इतना डिस्टर्ब हो गए थे ना सारे लोग कि सोच भी नहीं सकते आप कि क्या हुआ था, बता भी नहीं सकती। तो भगवान से यही कहना चाहूँगी कि ऐसा इंतज़ार किसी को ना दे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो भी उन्हें मिला नहीं रहे हैं आप, एक को ख़त्म कर रहे हैं। बहुत प्यार करते थे वो लोग, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि सबकी किस्मत में भगवान ठीक है इंतज़ार दे रहे हैं, पर उस इंतज़ार के बाद परिणाम अच्छा हो, गलत परिणाम किसी को भी न दें। भगवान जी इतना तो कर दें कान्हा जी। मैं कान्हा जी को, राधे रानी को बहुत मानती हूँ क्योंकि उनका नाम प्यार से लिया जाता है। प्यार की एक मिसाल है वो राधा जी और कान्हा जी की है और मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो उन्होंने भी सच्चा प्यार किया था ना, बट राधा जी को भी देखो कितना इंतज़ार करना पड़ा था, बट फिर भी वो नहीं मिले। तो ऐसा ही होता है इंतज़ार, जिसकी किस्मत में इंतज़ार हो ना, बहुत किसी किसी को तो भगवान बिना इंतज़ार के सब कुछ दे देता है और किसी की लाइफ में बहुत इंतज़ार देता है। मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी है, मुझे हर चीज़ के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। मैंने हर चीज़ के लिए इंतज़ार किया है अपनी लाइफ में, फिर भी मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाई। पता नहीं क्या है, किस्मत है या कुछ भी कह सकते हैं, बट मैंने हर चीज़ के लिए इंतज़ार किया है। सोच के थोड़ा सैड हो गई, बट इंतज़ार ऐसे ही होता है। जो करता है ना उसे पता होता है कि इंतज़ार क्या होता है, बट इंतज़ार करने के बाद भी वो कुछ मिल नहीं रहा ना, तो दिल दुखता है। क्यों भगवान जी इतना इंतज़ार कराते हैं किसी को, और कराया है ठीक है, इंतज़ार करा दिया तो उसको दो ना वो सब कुछ, क्यों नहीं दे रहे हो? आप देते भी नहीं हो, बस इंतज़ार कराते रहते हो। उम्र बीत जाए किसी की और आप उसको कुछ नहीं देते। भगवान किसी को ऐसा इंतज़ार ना करवाए, बहुत दुख होता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं वो कुछ अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ। जब वो रहेंगे ही नहीं तब मेरे पास सब कुछ होगा तो मैं क्या करूँगी उसका। जब मुझे अभी चाहिए तो उस चीज़ के लिए मुझे इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है। मुझे बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि मैं टीचर में नहीं कर पाई, वो इधर कुछ कर लूँ। अच्छे अच्छे लोगों की वीडियो वायरल हो रही है, ज़रा सी उसमें वायरल हो रही है और मैं बनाती हूँ। मैं क्या इतना बुरा बोल रही हूँ? क्या कुछ भी अच्छा नहीं लगता आप लोगों को? सपोर्ट करिए ना प्लीज़। ये मेरा इंतज़ार ही रहेगा जो पता नहीं कब ख़त्म होगा। शायद आप लोगों का सपोर्ट रहा और भगवान की मर्ज़ी रही तो मेरा भी इंतज़ार कभी ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो मैं भी इंतज़ार ही कर रही हूँ उस पल का, जिस पल में मैं अपनी मम्मी पापा की खुशियाँ ढूंढ रही हूँ। उनको वो सब कुछ देना चाहती हूँ जो वो चाहते हैं, उनकी खुशी। उनको उनकी एक ही तमन्ना है कि मैं कुछ बड़ा करूँ और जो वो चाहते हैं वो मैं कर पाऊँ। ये वीडियो बनाने का भी मेरा यही मकसद था कि मैं अपने मम्मी पापा को एक पहचान दिलाना चाहती हूँ। और पैसा तो खैर है ही, मैं ये नहीं कहूँगी पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो चाहिए ही मुझे, क्योंकि पैसे बिना तो कुछ है ही नहीं। इतना तो दे दे भगवान जो मैं मेरे मम्मी पापा की ज़रूरतें पूरी कर पाऊँ। बहुत दुख होता है जब मम्मी पापा को देखती हूँ इस उम्र में। मुझे वो सब कुछ करना है और मैं यही चाहूँगी कि भगवान मेरा वो इंतज़ार जल्दी से ख़त्म कर दे। और मेरा वो इंतज़ार ख़त्म होगा आप लोगों के सपोर्ट से। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे ब्लॉग को देखिए, पूरे ब्लॉग देखिए। मेरा जल्दी से वॉच टाइम पूरा होगा, मेरा व्यूज़ पूरे कंप्लीट होंगे तो हो सकता है मेरा मोनेटाइज हो जाए। बस इतना ही है।
आज के लिए। तो आज इंतज़ार टॉपिक था। आई होप आप भी मेरा इंतज़ार ख़त्म करने में मेरा सपोर्ट करेंगे और मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।